धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जैसा कि आपको सुबह उत्तर प्रदेश के जंगल राज से जुड़ी हुई खबरों के ताज़ा बुलेटिन में वादा किया था, उसी को पूरा करने जा रहा हूं। कल भारत बंद किसानों के जरिए किया गया और भारत बंद का जबरदस्त असर देखने को मिला, लेकिन फिर भी भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने किस तरीके का नंगा नाच दिखाया, बाकायदा बोलती हुई तस्वीरों की जबानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसके अलावा जो अपने आप को देश के बड़े बड़े अखबार बताते हैं, बड़ी बड़ी शुगर मिलों के मालिक बने बैठे हैं, न जाने कैसे कैसे गोरख धंधे और धंधे चला रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से इस पर अपनी कवरेज दी है, बाकायदा अखबारों की कटिंग के जरिए आपके सामने रखने जा रहा हूं। 3 हिस्से में पूरी खबर आपके सामने रखूंगा, पर मुझे लगता है उससे पहले तारीख पर गौर करने लेना चाहिए। कल थी 27 सितंबर और परसों थी 26 सितंबर। 26 सितंबर को दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे जो गाजीपुर पे सिंगू बॉर्डर पर, इसके अलावा टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा है, उसको 10 महीने पूरे हुए थे। सवाल आपको यह पूछना चाहिए या अपने जहन में उठाना चाहिए कि आगे 26 सितंबर जब 10 महीने पूरे हो रहे तो उस दिन भारत बंद क्यों नहीं किया गया, 27 सितंबर को भारत क्यों बंद किया गया? तो उसके बारे में आपको बता दें, 27 सितंबर वो दिन है जिसमें 2020 को यानी कि पिछले साल को ये कृषि कानून पास किए गए थे, राष्ट्रपति के जरिए इनको मंजूरी दे दी गई थी। उसके बाद से ही किसान आंदोलन कर रहे हैं, यानी कि किसानों के आंदोलन का भी 1 साल पूरा हो रहा था जो पंजाब से शुरू हुआ था, और सरकार द्वारा कानून पास किए जाने को भी 1 साल पूरा हो रहा था, इसलिए 27 सितंबर का दिन चुना गया। लेकिन भोंपू मीडिया ने किस तरीके की कवरेज की है, सबसे पहले अखबारों का हाल देख लेते हैं। तो अखबारों में बात करेंगे देश के सबसे बड़े अखबार की, जो कहता है मेरे पास 6.25 करोड़ ग्राहक हैं। आजकल अखबारों के पास पाठक नहीं होता है, ग्राहक होता है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं दैनिक जागरण की। ये ठीक उसी तरीके का अखबार है जैसे आप देखते होंगे भारतीय जनता पार्टी कहती है हमारे पास 13 करोड़ 14 करोड़ कार्यकर्ता है, हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। तो इस अखबार के बारे में मैं भी वहाँ काम कर चुका हूँ। मेरा भी यही कहना है कि भैया ये मत कहे कि देश का सबसे बड़ा अखबार है, दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है। बगल में अभी आपने देखा अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया, 4 करोड़ की टोटल आबादी है यहाँ, और इसके पास कितना ग्राहक है, 6.25 करोड़। हालांकि ये पुराना डायलॉग हो चुका है, इसमें कुछ चीजें और भी बढ़ चुकी हैं, 6.25 करोड़ से ज्यादा। तो आप देखिए, हमने इसका दिल्ली एडिशन निकाला, उसका फ्रंट पेज आपके सामने रख रहे हैं। उसमें सिर्फ इसने एक जाम की तस्वीर लगाई है, कुछ नहीं लिखा किसान आंदोलन के बारे में। जो भी कुछ लिखा है वो अंदर जाके लिखा, लेकिन इस फोटो लगाने के बाद जो इसने कैप्शन लगाया वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। भारत बंद की एक तस्वीर लगाकर उसमें जाम की हालत को दिखाते हुए इसने लिखा कि कृषि कानून के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आयोजित किए गए भारत बंद का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। ये लोगों का दर्द बयान कर रहा है कि उनको कैसी पीड़ा का सामना करना पड़ा है, कैसे जाम में उनको जूझना पड़ा है। प्रदर्शन के चलते ये लिख रहा है, एहतियात बरतते हुए दिल्ली पुलिस ने गुड़गांव बॉर्डर पर वाहनों की जांच शुरू कर दी थी। ये इसने इसके कैप्शन में लिखा है। अब आप समझ सकते हैं ये क्या दिखाना और बताना जा रहा है। पूरे फ्रंट पेज में बहुत सारी खबरें छापी है, लेकिन किसानों के आंदोलन को इसने फ्रंट पेज पे कोई जगह नहीं दी। कौन है ये? देश नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा अखबार। अब आपको बताते हैं बाकी खबरें इसने 5 नंबर पेज पे छापने का दावा किया है, लेकिन उनको दिखाने बताने की जरूरत नहीं है, फ्रंट पेज से ही पता चल जाता है। जैसे कहते हैं ना, मजमून जो है क्या है, लिफाफा देख के पता चल जाता है। अब आपके सामने अमर उजाला का हाल रख देते हैं। किसानों का भारत बंद, इसने सबसे पहले लिखा है किसानों का भारत बंद पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में असर, यानी कि इसने ये दिखाने की कोशिश की है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में असर दिखा है। मजबूरी है इस अखबार की। ग्रामीण क्षेत्र का अखबार अमर उजाला समझा जाता है, दैनिक जागरण को शहरी क्षेत्र का अखबार समझा जाता है। पत्रकारिता में ये चीज़ें भी आपको समझनी चाहिए। तो इसे पता है इसका अखबार कहाँ पढ़ा जाना है, कहाँ बिकेगा। अगर ये छापना बंद कर देगा तो पता चला वहाँ बिकना बंद हो जाएगा, और करना तो सबको धंधा ही है ना। तो इसने इस तरीके की हेडिंग लगाई है। बाकी खबर इसने भी आगे पेजों पर लिखी है। इसके अलावा बात करते हैं हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान अखबार लिखता है 10 घंटे तक राजमार्ग रेल पटरियों पर जमे रहे किसान। ये इसने एक लाइन दी है। उसके बाद जो आगे हेडिंग लगाता है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, सीमाओं पर जाम, शहर सामान्य, यानी कि बताने की कोशिश कर रहा है जाम वाम तो लगा थोड़ा बहुत, लेकिन बॉर्डर पे लग गया, शहर तो सामान्य था, कहीं कोई भारत बंद का असर देखने को नहीं मिल रहा है। वो बता रहा है भारत बंद से दिक्कत हुई है, ये दिखा रहा है कि भारत बंद का कहीं कोई असर देखने को नहीं मिला है। तो एक एक अखबार को देखते चलिएगा। और अमर उजाला बता रहा है कि भारत बंद का असर हुआ। अब आपके सामने नव भारत टाइम्स ग्रुप का, टाइम्स नाउ, तमाम चीज़ें आप देखते हैं, इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये लिखता है अपने फ्रंट पेज पे कि किसानों के भारत बंद में थमा एनसीआर। देखिए
कंपेयर कीजिएगा जागरण और नवभारत उससे हिंदुस्तान से। ये कह रहा है किसानों के भारत बंद से थमा एनसीआर, यानी कि पूरा एनसीआर एक तरीके से जाम हो गया। पंजाब हरियाणा में कई जगह ट्रेनें रोकी गई, ये लिख रहा है। बाकी खबर इसने पेज नंबर 12 पे लगाई है, जो हम आपके सामने उन अखबारों का हाल नहीं रखा तो इनका क्या रखेंगे। लेकिन कुल मिला के लब्बुलबाब आप ये समझ सकते हैं कि इन्होंने किसान की पीड़ा दिखाने की कोई कोशिश नहीं की। किसान 10 महीने से सड़क पे बैठा है, कितने किसान मर चुके हैं, उनके परिवार कैसे तबाह बर्बाद हो रहे हैं, कैसे उनका आंदोलन चल रहा है, सर्दी गर्मी बरसात कैसे वो झेल रहे हैं, सरकार उनके रास्ते में कीले बिछा रही है, उनसे बात क्यों नहीं करे, कोई मतलब नहीं। इन्होंने दिखाया कि उनके आंदोलन की वजह से जो है क्या क्या दिक्कतें हुई, और इन्होंने दिखाया कि उनका आंदोलन कहीं पे कोई कह रहा है कि असर हुआ और कहीं कोई कह रहा है बेअसर हुआ। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। देखिए यहाँ आपके सामने जी न्यूज़ ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है, उसको रखना चाहता हूँ। उसके बाद खबर के अगले हिस्से में मीडिया का पूरा हाल आपके सामने रखूंगा, किस तरीके के डिबेट्स उन्होंने किए हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ पर और ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ जो एक खुलासा स्टिंग ऑपरेशन के जरिए करने का दावा कर रहा है उसका नाम है सुधीर चौधरी। रात को 9 बजे डीएनए प्रोग्राम लेके आता है। जानते हैं ना चौधरी कौन होते हैं और राकेश टिकैत कौन है? वो भी जाट और ये भी जाट। इस वीडियो को देख के आप अंदाजा लगाइएगा कि ये शख्स अपनी जाति तक का सम्मान नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि सरकार के तलबे चाटने हैं। तो अब आप ये अंदाजा लगाइए, जब आप कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है, ये असल में किसी के खिलाफ नहीं है, ये सत्ता के चाटुकार दलाल हैं। और जहां जहां इनको दलाला चाटुकारी करने की मौका मिलेगा, इनके सामने चाहे कोई इन्हीं की जात का खड़ा हो, ये उसकी भी शर्म नहीं करेंगे। अब किस तरीके से इन्होंने अपने ये टिकैत ऑपरेशन का जो है हवाला दिया है और क्या क्या उसमें बताया है, इनकी ज़बानी वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। जिसमें इन्होंने बताया कि गन्ने का मूल्य जो है 25 रुपये बढ़ा दिया आदित्यनाथ योगी ने, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं जी हम तो 225 रुपये में कोल्लू पे डाल देंगे। ये एक चीज़ इन्होंने दिखाने की कोशिश की है इसमें। दूसरी चीज़ इन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि जी हम तो अपनी ज़मीन को ठेके पे दे देंगे। और इस दोनों चीज़ों को दिखाते हुए इन्होंने कहा कि देखो ये कह रहे हैं कि समर्थन मूल्य से कम नहीं बिकना चाहिए और समर्थन मूल्य से कम बिकवाने को तैयार है कोल्लू पे। मील में गन्ना ना जावे, कोल्लू पे चला जावे। दूसरी जगह दिखा रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि ठेके पे खेती करने से किसान बर्बाद हो जाएगा, उसको गुलाम कर लिया जाएगा, लेकिन कह रहे हैं कि हम तो अपनी ज़मीन ठेके पे दे देंगे। नरेश टिकैत के बारे में आपको बता दें कि वो बहुत ही जो है सीधे साधे हैं, बहुत सारी बातें वो ऐसे आसान अल्फाज में बोल जाते हैं और इन्होंने खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और उसको तोड़ मरोड़ के लोग पेश कर रहे हैं। लेकिन क्या क्या कहा है सुधीर चौधरी ने वो आपको सुनना चाहिए। उसमें बता रहा है कि जी न्यूज़ ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है, सुन लीजिए उसकी ज़बानी। इस स्टिंग ऑपरेशन में आपको भारत को बंद करने वाले किसान नेताओं के 2 चेहरे साफ दिखाई देंगे। एक चेहरा वो जो ये लोगों के सामने रखते हैं, एक बातें वो होंगी जो ये सार्वजनिक मंच पर आकर भोले भाले किसानों को धोखा देने के लिए कहते हैं, और दूसरी बातें वो जो पर्दे के पीछे कहते हैं। आज आप समझ जाएंगे कि ये नेता जनता के सामने क्या बोलते हैं और पर्दे के पीछे इनका असली रूप क्या होता है। सुन लिया आपने, चेहरों को बेनकाब कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। अब इसके बाद वो बता रहा है कि इसको लेकर हैशटैग चलाया जा रहा है। इस खबर पर हमने एक हैशटैग क्रिएट किया है और वो है हैशटैग टिकैत एक्सपोज्ड, जो आपकी स्क्रीन पर इस समय चल रहा है। और ये हैशटैग इस समय पूरे देश में नंबर 1 हैशटैग है। नंबर 1 पर यह ट्रेंड कर रहा है। आप भी अगर चाहें तो अपनी राय इस हैशटैग के साथ ट्वीट कर सकते हैं, ताकि इन नेताओं की सच्चाई और उसके साथ आपकी राय पूरे देश तक पहुंचे और पूरी दुनिया तक पहुंच सके। भाई मतलब पूरा प्रचार प्रसार भी कर रहा है, भाई हमने बहुत क्रांतिकारी काम कर दिया है। उनका तो कोई भी स्टिंग ऑपरेशन कर लो जाके, वहाँ तो हज़ारों लोग बैठे हैं, खुल्लम खुल्ला बोलते हैं। खुफिया कैमरे पे बुलवाने की क्या ज़रूरत, इतनी बात तो कोई भी बोल देगा। बता दें आपको, मील जो है लिमिटेड गन्ना लेता है, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। और मील उसी का गन्ना लेता है जिसको पहले से पर्ची दे दी जाती है, हाँ भैया फला का गन्ना हम खरीदेंगे। बाकी जो लोग बचते हैं कहाँ डालते हैं? कोल्लू पे डालते हैं। कोल्लू पे इसलिए भी बहुत सारे लोग डालते हैं और मील में इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि मील वाला पैसा 1-1 साल तक नहीं दे पाता है। कोल्लू वाला जो है वो बड़े ही कम दाम लेता हो और वो पैसा दे देता है। ये ठीक उसी तरीके से कि एमएसपी पे दाल नहीं बिकती है, एमएसपी पे जो है तमाम अनाज नहीं बिकते हैं, और फिर किसान मजबूरी में कहाँ रखेगा, उसके पास क्या स्टॉक रखा है, उसे तो अपना खेत खाली करके अगली फसल भी बोनी है, तो वो बेचने को विवश होता है। इसमें सरकार का निकम्मा नकारापन दिखना चाहिए था, लेकिन इस स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन के जरिए नरेश टिकैत पर, टिकैत बंधुओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हम चलते हैं खबर के तीसरे हिस्से की तरफ। खबर के तीसरे हिस्से में सीधे तौर पर आपके सामने मीडिया का हाल रख देते हैं। सबसे पहले जी न्यूज़ का हाल ही रख देते हैं। यहाँ जो ये एंकर है ये कैसे चिल्ला रही है, भारत बंद हुआ फ्लॉप, ये बताने की कोशिश कर रही है कि भारत बंद फ्लॉप साबित हो गया है और
फिर एक बार से ये साबित हो गया है कि ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन नहीं है। कुछ जगह असर दिखा लंबे लंबे जाम के तौर पर, लेकिन ज्यादातर जगह आप कह सकते हैं कोई असर नहीं दिखा। इसलिए सवाल फिर सामने है कि क्या ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन है, या फिर कुछ किसान संगठनों का, या फिर विपक्षी पार्टियों का। सुनते रहिएगा, हम नहीं कुछ बताएंगे, आप समझ जाइएगा। मतलब जी न्यूज़ के मुताबिक जो है भारत बंद फ्लॉप साबित हुआ है। अब इसी को क्रॉस करते हुए आपके सामने रख देते हैं न्यूज़ 18 इंडिया, जो देश ही नहीं दुनिया का भी बहुत बड़ा चैनल हो सकता है भाई। अलग अलग राज्य में तमाम जगह दैनिक जागरण की तरह इसके भी बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं, बहुत सारे मॉल इन्होंने खोल रखे हैं, मतलब धंधा पानी अपने कर रहे हैं। तो इसमें जो है पत्रकार है अमीश देवगन, वो बता रहा है कि राकेश टिकैत का संगठक, पहले तो बोलने की भाषा देखिएगा उसको, संगठन को संगठन नहीं बोल पा रहा है, संगठक बोल पा रहा है, जबकि लिखा हुआ सामने है स्क्रीन पे। अगर इनको खुद पढ़ना पड़ जाए, खुद अपने दिमाग से बोलना पड़ जाए, तो ये तो चाबी के गुड्डे हैं, एक अल्फाज ढंग से नहीं बोल पाएंगे, लेकिन लिखे हुए को भी ढंग से नहीं पढ़ पा रहा है। संगठन को संगठक बता रहा है। और क्या कह रहा है, राकेश टिकैत का संगठक। क्या आप जानते हैं कि राकेश टिकैत के संगठन का क्या नाम है? राकेश टिकैत के संगठन का नाम है भारतीय किसान यूनियन टिकैत। जितनी भी किसान यूनियन है वो अलग अलग बनी हुई है, भानु की, चढ़ूनी की, सब लोग अलग अलग बनी हुई हैं। लेकिन ये था जो भारत बंद था संयुक्त किसान मोर्चा का, जिसमें बहुत सारे किसान संगठन हैं, लेकिन ये सिर्फ राकेश टिकैत के आसपास पूरी बात को फोकस करना चाहता है और भारत बंद से बता रहा है कि लोगों को कैसे परेशानी हुई। जी न्यूज़ वाली कह रही थी कि फ्लॉप हुआ, ये बता रहा है कि परेशानी हुई, यानी कि उन्होंने भारत बंद किया है, कामयाब रहा है उनका। सुन लीजिए इसकी जबानी। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे ज्यादा लोकप्रिय डिबेट आर पार। कृषि सुधार कानून के विरोध में आज राकेश टिकैत के संगठक ने भारत बंद का ऐलान किया था। नतीजा यह हुआ कि दिल्ली से लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार तक आम लोग त्राहिमाम करने लगे। कई घंटों का जाम लग गया, लोग सड़कों पर बेहाल थे, लेकिन राकेश टिकैत ये बताने में जुटे थे कि उनका बंद पूरी तरह से सफल हो गया है। अब आपके सामने आज तक का हाल रख देते हैं। दंगल इनका एक डिबेट शो है, इसके बाद दूसरा भी किया है किसानों, लेकिन पहले दंगल का हाल। इसमें जो एंकर है वो बता रही है कि भारत बंद के जरिए किसानों ने अपनी ताकत दिखाई है। अब इसे भी उसी जी न्यूज़ वाले के संदर्भ में देखिएगा, जो कह रही थी फ्लॉप हुआ, ये कह रही है ताकत दिखा दी उन्होंने अपनी। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के मोर्चे पर डटे संयुक्त किसान मोर्चा ने आज एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाई। कृषि कानून बनने के 1 साल पूरा होने पर अपना विरोध जताने के लिए एसकेएम ने भारत बंद बुलाया था, जिसका मिला जुला असर रहा। अब भैया कौन सही कौन गलत बोल रहा है, कौन झूठा है कौन सच्चा है, कौन क्या बोल रहा है कौन क्या बोल रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। आप इन लोगों को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बनाए रखते हैं। एबीपी न्यूज़ यहाँ पे आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत बंद की वजह से देश में जगह जगह जाम लग गया है, यानी कि एबी मान रही है कि भैया भारत बंद उनका कामयाब रहा है। पहले दिन यानी कि सोमवार का दिन था, हफ्ते का दिन था, ड्यूटी पर निकले लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अभी 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत की गई थी, फिर उसके बाद करनाल में एक बड़ा आंदोलन किया गया था। ये अचानक इतनी तेजी क्यों आ गई है? इस एंकर को इसमें साजिश नजर आ रही है। संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद की वजह से आज दिन भर देश के अलग अलग हिस्सों में लोग परेशान रहे। हफ्ते के पहले दिन काम पर जा रहे तमाम लोग सड़क पर जाम से जूझते नजर आए। सवाल यह है कि कुछ महीनों की सुस्ती के बाद अचानक किसानों का आंदोलन तेज क्यों हो रहा है? सितंबर के महीने में पहले मुजफ्फरनगर में महापंचायत, फिर करनाल में मिनी सचिवालय का घेराव और अब भारत बंद। क्या किसानों के आंदोलन में इस तेजी का यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव से कोई लेना देना है? देख लिया आपने एबीपी न्यूज़ का हाल। अब आपके सामने रखते हैं आज तक के हल्ला बोल का हाल, जो इनकी स्टार एंकर हैं। अभी गई हुई थी अमेरिका, न जाने क्या क्या फजीयत इनकी हुई है। लेकिन हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहावत कही जाती है कि अब शर्म लोगों के रही नहीं है। कहावत फिर कभी आपको बताएंगे, छोड़ दीजिए उसको। तो भारत बंद के पीछे सियासी दल हैं, ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो किसानों का भारत बंद है, जिसे अमीश देवगन कह रहा था राकेश टिकैत के संगठक का, ये बता रही हैं कि जो भारत बंद है ये असल में किसानों का नहीं है, ये सियासी दल इसमें मिल गए हैं और वो जो है सरकार से बात करने से किसानों को रोक रहे हैं, जबकि सरकार जो है बात करने को किसानों को बुला रही है। यही नहीं, कृषि मंत्री को रट्टूमल बता रहे हैं। सुन लीजिए।
इस बंद को ज्यादातर विपक्षी पार्टियों ने अपना समर्थन दिया है और सरकार से किसान कानून को वापस लेने की मांग की है। उधर सरकार बार बार अपील कर रही है कि आइए बातचीत कीजिए, लेकिन किसानों के अगवा कृषि मंत्री को रट्टूमल बता रहे हैं। सुन लिया आपने, तो तमाम निचोड़ के आपके सामने रखने की कोशिश की। कुल मिला के कोशिश ये थी कि आप एक ही खबर के जरिए समझ सकें कि अखबारों में क्या किया गया किसान आंदोलन को लेकर जो भारत बंद हुआ, और टीवी चैनल में क्या किया गया और किस किस तरीके से चीज़ें उभरकर सामने आ रही हैं। अच्छी बुरी जो भी आपकी राय हो कमेंट्स के रूप में ज़रूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।